नमस्कार, जोहार, प्रणाम साथियों। आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बीटी फॉर क्लासेस में स्वागत। जैसे कि आप सभी को बताया था कि पार्ट 2 वीडियो के बाद आपके पास लेकर आऊँगा पार्ट 3 का वीडियो, हिस्ट्री क्लास 11th का हिस्ट्री पार्ट 3 वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपके लिए आपके बीच लेकर पहुँच चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। पता है एग्जाम में शायद वही क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को सही से अच्छे तरीके से देखिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास चल रहा था कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ था। कब हो मतलब कहाँ हुआ था होमिनिड्स का उद्भव? तो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास चल रहा आता है कि क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा औजार बना सकते थे? मतलब कौन है जो औजार बना सकता था उस टाइम? ठीक है, समय के शुरुआत में अगर चैप्टर की बात करें तो कौन था कि अपना औजार खुद से बना सकता था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि बंदर, होमिनिड और वनमानुष या होमिनॉइड। तो कौन बना सकता था? ऑप्शन नंबर पहला, मतलब होमिनिड बना सकता था, अपना औजार खुद का औजार बनाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि होमोलेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या चीज होता है? होमोलेटिन का मतलब इसका अर्थ कौन सी होता है? होमोलेटिन का मतलब होमो का अर्थ होता है आदमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? जो आधुनिक मानव का साक्ष्य मिला था वो अफ्रीका के किस स्थान से मिला था? तो मिला था आपका एथियोपिया में, मतलब एथियोपिया में मिला था अफ्रीका में। ठीक है, मानव का साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए थे? प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो आपका प्राप्त हुआ था कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं ओल्डुवाई में। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कहाँ से? ओल्डुवाई से प्राप्त हुआ था प्रारंभिक औजार। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आज का मानव किस प्रजाति का है? जो आज का मानव है किस प्रजाति का है? तो वो है होमोसेपियंस। किस प्रजाति का? होमोसेपियंस प्रजाति का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? जैसे कि जो मानव था वो जो सर्वप्रथम कब मतलब जो अपने मतलब बर्तन बनाता था मिट्टी का, तो उसको कब आग पर पकाकर मतलब मिट्टी का बर्तन कब मतलब बनाना शुरू पकाना आरंभ कर दिया था? कब किया था? किस समय में किया था? ठीक है। ऑप्शन में दिया है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और चौथा में नव पाषाण काल। तो कब किया था? ऑप्शन नंबर डी में, मतलब नव पाषाण काल में इन्होंने क्या किया था? जो मिट्टी का बर्तन बनाया करता था वो आग में इसको बर्तन को आरंभ कर दिया था पकाकर, मतलब इसको सही ढंग से बनाने का। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि नियंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए? तो कहाँ से प्राप्त किया था? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? मानव आखिर किस समय में जो युग था, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, तो इस टाइम कौन सा युग था कि जब मानव था कि अपना खेती करना सीख लिया था? तो कब किया था? नवपाषाण काल में सीख लिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गीगर, जो गीगर है, गीगर काउंटर है, से किसकी आयु का माप की जाती है? जो गीगर काउंटर था इससे किसकी मतलब आयु का माप किया जाता था? तो किया जाता था कार्बन 14 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था इसकी खोज कब की गई थी? तो इसका खोज किया गया था 17 जुलाई 1959 ईस्वी को। कब किया गया था? 17 जुलाई 1959 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? जो सीधा बिल्कुल अब के मानव की तरह चलता था उसको किस प्रजाति में रखा गया है? उसको रखा गया होमो एरेक्टस में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। आप लोगों से विनती है कि इस चीज़ को दिमाग में बैठाते जाइए, कॉपी भी निकाल लीजिए, साथ में नोट करते जाइए और बाद में इसको ध्यान से पढ़िए। अब वीडियो नहीं समझ में आता है तो एक बार नहीं समझ में आता है दूसरा बार देखिए, दूसरा बार में भी समझ में नहीं आता है तो तीसरा बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा।
और हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि आप अगर मेरे चैनल द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो को सही ढंग से देख करके जाते हैं तो 100% गारंटी कि 80 से 90% आपका नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो शिल्प कृतियों क्या है, मतलब जो शिल्प कृति था उस क्या चीज है। ठीक है, तो वो औजार के रूप में भी था और चित्रकारी के भी रूप में था, मूर्ति के भी रूप में था। तो मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख पा रहे हैं कि इनमें से सभी मतलब जो औजार चित्रकारी और मूर्तियां हुई थी वो किसमें किसमें शामिल हो जाता है, शिल्प कृति में शामिल हो जाता है। कृति मतलब आकृति और शिल्प मतलब ये सारा चीज आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि होमो हैबिल के जीवाश्म मिले कहाँ पर मिला था, कब मिला, तो कहाँ पर मिला था, तो आपका मिला था होमो हैबिल हैबिल के जीवाश्म कहाँ पर आपका मिला था, वो मिला था होमो एवं ओल्ड वर्ल्ड में। तो होमो ओल्ड वर्ल्ड में किसका जीवाश्म मिला था, होमो हैबिल का जीवाश्म मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं, तो कौन सा, संग्रहण। जो संग्रहण है उस कहाँ साक्ष्य व परमाणु पुरातत्व में के अभिलेखों में भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था। जो देखो समय की शुरुआत चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा तो जो मानव था उस टाइम कब कब अपना शिकार मतलब भोजन करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए कब अपना शिकार प्रारंभ किया था, तो आप अभी से लेकर माने तो 50 लाख वर्ष पूर्व किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो जे उद्दीकाश क्या चीज, जे उद्दीकाश के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है, किसको माना जाता है सिद्धांत का जनक इसका चीज, तो किसको, लैमार्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये आप लोग दे पा रहे हैं, इसको उसका सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की शिवालिक, जो भारत की शिवालिक है ये पहाड़ी है, उसमें से जो 1934 है ईस्वी में जो एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे थे। यहाँ पर जो शिवाजी पहाड़ी था वहाँ पर जो एडवर्ड महोदय थे उसने किसकी खोज वहां पर, किसके जीवाश्म की खोज वहां पर किया था, शिवालिक की पहाड़ियों में किसके जीवाश्म खोजे थे, तो खोजे थे आपका रामापिथिकस का, किसका, रामापिथिकस। जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख पा रहे हैं इसका वहां पर खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बात करते हैं। 19 की ओर तो 19 है कि पिथिकेंथोपस एरेक्टस नाम यूजिन डुबाइक ने किसे दिया था, किसको दिया था, जावा मानव को दिया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सॉरी डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास चल के आता है कि बीन में पिकिंग, जो बीन में पिकिंग हुआ था वो मानव की खोज से संबंधित है, मतलब किस चीज से संबंधित है, जे सी एंडरसन और डेविसन ब्लैक, डब्ल्यू सी पे और इनमें से सभी, मतलब ये जो तीन वो आप नाम देख रहे हैं ऑप्शन, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। मानव के खोज से संबंधित मतलब ये तीनों का हक है। ठीक है, तीनों का हाथ है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर, कौन सा, इनमें से सभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सबसे विनती है कि जितना भी आप वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक उसको देखिए, समझिए और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर एक भी क्वेश्चन नहीं समझ मतलब नहीं मिलेगा तब आकर के मेरे चैनल में कुछ भी कमेंट कीजिए, मान लेंगे। ठीक है, हम आपको 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि जो जितना भी हम आपको सवाल जवाब करवा रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोग इसे अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। बिल्कुल 100% गारंटी का ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। ठीक है।